नमस्कार दोस्तों। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को लेकर के देश के लगभग 10 करोड़ किसान साथियों को इंतजार है। लेकिन अभी तक ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि 21वीं किस्त का पैसा कब और कहां से भेजा जाएगा। लेकिन एक बात आपको बता दें कि इस बार 10 करोड़ का आंकड़ा आपका घटेगा और निश्चित है कि घटेगा। लगभग 9 करोड़ किसान साथियों के खातों में पैसे आएंगे या तो उससे भी कम आ सकते हैं। इन सब में एक चीज बहुत कॉमन है कि बहुत जल्द किसान साथियों के मोबाइल पर 2,000 रुपए का मैसेज देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल आता है कि कब। तो जानेंगे आज के इस वीडियो में। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी सटीक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। लेकिन उसके पहले समझते हैं कि यदि बिहार में एनडीए की गवर्नमेंट फिर से बनती है तो बिहार के लोगों को कितना फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ यदि आरजेडी की सरकार वहां पर बन जाती है तो बिहार के किसान साथियों को या बिहार की आम जनता को कितना बड़ा फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यदि एनडीए की गवर्नमेंट एक बार फिर से बिहार में बन जाती है तो किसान साथियों को क्या बेनिफिट मिलेगा। देखिए, आपको पता है कि बिहार की एनडीए सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में ये बात स्पष्ट कह दिया है कि यदि उसकी सरकार एक बार फिर से बन जाती है तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा 6,000 रुपए से बढ़ा करके 9,000 रुपए किया जाएगा। ये बात सिर्फ नीतीश जी ने ही नहीं घोषित किया है, बल्कि 2 नवंबर 2025 को हुई रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है और स्पष्टतः अनाउंसमेंट किया है। तो आप देख रहे हैं कि लगभग एक साल में 9,000 रुपए किसान साथियों को मिलेगा यदि एनडीए की गवर्नमेंट बिहार में बनती है तो। वहीं यदि रोजगार की बात किया जाए तो आप यहाँ स्क्रीन पे देखिए, अमित शाह जी का स्टेटमेंट है। अमित शाह जी ने स्वयं बिहार में 2 नवंबर की रैली में ये बात स्पष्टतः कबूल किया है। उन्होंने कहा कि हमने 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है। लेकिन ये जो नौकरी है ये 3 तरीके की हो सकती है। पहली बात तो ये है कि ये सरकारी भी हो सकती है, स्वरोजगार भी हो सकता है और साथ ही साथ लघु उद्योग भी हो सकता है। उन्होंने स्पष्टता ये बात नहीं कहा कि हम एक करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, ऐसा नहीं कहा है। ठीक है ना। वहीं अब बात करते हैं कि अगर आरजेडी की गवर्नमेंट बिहार में बन जाती है इस बार तो वहां के किसान साथियों को या वहां की आम जनता को क्या बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए, वहां पर तेजस्वी यादव ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, अपने मैनिफेस्टो में ये बात जारी कर दिया है कि जैसे ही उनकी गवर्नमेंट बनती है महिलाओं के खातों में 2,500 रुपए प्रति माह भेजे जाएंगे मां बहन सम्मान योजना के तहत। ठीक है ना। 2,500 रुपए का मतलब ये हुआ कि एक साल में प्रत्येक महिला के खाते में 30,000 रुपए आएंगे, जो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से 21,000 रुपए ज्यादा होता है। ठीक है ना। अच्छा, उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा है कि यदि आरजेडी की गवर्नमेंट बन जाती है तो आने वाले 14 जनवरी 2026 को जो फेस्टिवल मनाया जाता है उसी फेस्टिवल के शुभ अवसर पर प्रत्येक महिलाओं के खातों में एडवांस पैसा एक साथ भेज दिया जाएगा। एक साल का मतलब 30,000 रुपए का अमाउंट प्रत्येक महिला के खाते में एक साथ भेज दिया जाएगा। तो ये तो हो गई कंपैरिजन आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना से और साथ ही साथ मां बहन सम्मान योजना से, जो कि अमाउंट के रूप में वहां के लोगों को मिलने वाला है। हाँ, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जी ने अपने मैनिफेस्टो में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का कोई जिक्र नहीं किया है। अब बात करते हैं कि रोजगार के बारे में क्या कहा है तेजस्वी यादव जी ने। तो दोस्तों, आपको बता दूं, उन्होंने भी कहा है साफ साफ कि यदि आरजेडी की गवर्नमेंट बन जाती है तो प्रत्येक परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे। हालांकि ये तो देखने में या सुनने में संभव नहीं लगता है कि 1 करोड़
मतलब कि प्रत्येक परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन जो उन्होंने कहा है, जो फ़ायदा मिलने वाला है बिहार के देशवासियों को, उस तरीके से मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये है एनडीए और आरजेडी की अपनी अपनी योजना, जिसके तहत बिहार के आम जनता को इसका बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त का पैसा है, उसकी संभावित डेट क्या हो सकती है। तो देखिए, इसमें बिल्कुल भी डाउट है, हर व्यक्ति को डाउट है, राजनीतिक पार्टियों को डाउट है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त का पैसा किसी भी टाइम, किसी भी दिन भेजा जा सकता है, क्योंकि लगभग समस्त तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। लेकिन हाँ, आपको बता दें कि यदि बिहार के चुनाव से पहले ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त का पैसा भेजा जाता है, तो ये श्योर है कि बिहार से तो नहीं भेजा जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, यदि चुनाव के बाद भेजा जाता है और यदि बिहार में एनडीए की सरकार बन जाती है, तो ये मान के चलिए कि 101% संभावना यही है कि बिहार से ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त का पैसा भेजा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा होगा। इन सारी चीज़ों का कलेक्शन मैंने आपके लिए किया था एक ही वीडियो में बताने के लिए, सो मैंने आपको बताया। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको साझा कर देना। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं भाई, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।